डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हम लोगों ने ग्रिड व्यू का एग्जांपल लिया है, लेकिन ग्रिड व्यू को हम लोगों ने यूज़ किया था डेटा सोर्स के साथ। यहाँ इस एग्जांपल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रिड व्यू को डेटा सेट के साथ कैसे यूज़ किया जाता है, या फिर आप अपना कस्टमाइज डेटा उसमें कैसे स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, हमने एक पेज क्रिएट किया है सिंपल। वेब फॉर्म, लेट दिस इज पेज 1। और एक हम लोग डेटा सेट क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग एक टेम्परेरी टेबल लेंगे। तो लेट्स ऐड डेटा सेट। दिस इज डेटा सेट 1। इसमें एक ऑप्शन आया है, आप इसको यस कर दीजिएगा। तो हियर इज डेटा सेट 1। अब इस डेटा सेट में हमने एक टेबल क्रिएट की है, ऐड डेटा टेबल। द नेम ऑफ द टेबल इज सपोज एम्प्लॉइज एंड द फील्ड्स आर employee ID, employee name, designation, salary and date of appointment। employee ID को हमने प्राइमरी की मार्क किया है, दिस इज ऑप्शनल। नेम इज स्ट्रिंग, डेजिग्नेशन इज स्ट्रिंग, सैलरी की डेटा टाइप आप चेंज कर दीजिए। दिस इज INT 32 and the date of appointment is date। नाउ सेव इट। अब आप पेज 1 पर आइए। यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ हमने एक ग्रिड व्यू ऐड किया है। जस्ट ऐड ग्रिड व्यू। और हम चाहते हैं कि इस ग्रिड व्यू में जो डेटा है वो डेटा सेट की डेटा टेबल से आना चाहिए। तो ये डेटाबेस से डेटा नहीं आएगा आपके पास, तो मैनुअली आप इसको सेट करेंगे। तो आप पेज रन पे, पेज लोड पे, सॉरी, जब आपका पेज लोड होता है तो वहाँ भी आप इसका डेटा सोर्स सेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ऑप्शन सेट किया है, एक ग्लोबल हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। डेटा सेट 1 ds इक्वल टू न्यू डेटा सेट 1 एंड डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू ds डॉट एम्प्लॉयज़ टेबल। एम्प्लॉय टेबल इस समय हमारे पास एम्प्टी है, उसमें कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो यदि आप इस पेज को रन करेंगे तो आपको कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। देखिए, ये एम्प्टी पेज आया है। अब हम वापस कोड में आए। एम्प्लॉय आईडी, ये वैल्यू हम यूज़र से इनपुट कराएंगे, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर टेक्स्ट बॉक्स। Similarly, employee name, again from a text box, designation,
salary and date of appointment. डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का मोड हमने चेंज कर दिया, टेक्स्ट मोड. दिस इज डेट टाइम, सॉरी डेट ओनली. बाकी सभी हमारे टेक्स्ट हैं. इनकी डिफ़ॉल्ट विथ हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. एंड अ बटन. बटन पे क्लिक पे हम एक कोड लिख रहे हैं सिंपल. डेटा रो dr इक्वल टू ds डॉट एम्प्लॉयज डॉट न्यू रो. हम एक नई रो क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने न्यू रो फंक्शन कॉल किया है एम्प्लॉयज टेबल में, जो डेटा सेट में अवेलेबल है, और उसका रेफरेंस हमने असाइन किया dr को. अब आप इसमें वैल्यूज़ आप सेट कर दीजिए. टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से हम रीड करेंगे फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, दैट मीन्स एम्प्लॉय आईडी. सिमिलरली टेक्स्ट बॉक्स 2 से आपका एम्प्लॉय नेम. टेक्स्ट बॉक्स 3 से हमारा एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन. देन टेक्स्ट बॉक्स 4 salary, and then text box 5 date of appointment. Now your data row is ready. Just add this data row in dataset. Dataset dot employees dot rows dot add dr. यहाँ दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ध्यान से समझने हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, हर जगह ये आपके यूज होते हैं. पेज को हमने रन किया. एम्प्लॉय आईडी 1, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, सेव डेटा. आप देखेंगे ग्रिड व्यू में डेटा डिस्प्ले नहीं हुआ. ग्रिड व्यू में आपका डेटा जब तक डिस्प्ले नहीं होगा, यदि डेटा के सोर्स में, दैट मीन्स कि ग्रिड व्यू जहाँ से डेटा रीड कर रहा है, डेटा सोर्स में यदि कभी भी किसी भी तरीके से चेंज होता है और आप ग्रिड व्यू में डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए आपको डेटा की बाइंडिंग करनी होगी. तो जस्ट कॉल दिस फंक्शन डेटा बाइंड ऑफ ग्रिड व्यू कंट्रोल. जब तक आप इस डेटा बाइंड को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो लेटेस्ट डेटा को रिट्रीव नहीं करेगा. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. कई बार ऐसा होता है आप बटन वगैरह की क्लिक पे या कॉम्बो बॉक्स पे कभी भी कोई डेटा सेट में चेंज करते हैं या डेटाबेस में चेंज करते हैं जहाँ का डेटा आप डेटा सोर्स में डिस्प्ले कर रहे हैं, तो भी वो डेटा को शो नहीं करता, आपको पेज रिफ़्रेश करना पड़ता है. तो आप पेज रिफ़्रेश करने से बच सकते हैं. आप डेटा बाइंड फंक्शन को कॉल कर लें ग्रिड व्यू के. नाउ अगेन रन. एंट्रीज आर सेम. सेव डेटा. आप देखेंगे एक एंट्री ऐड हो गई. अब हमने टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे 2 कर दिया, फिर से सेव डेटा पे क्लिक करा. आप देखेंगे यहाँ पे पहली एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, अब एक ही एंट्री एग्जिस्ट कर रही है 1. तो दैट मीन्स कि यदि मैं सेकेंड एंट्री ऐड कर रहा हूँ तो मेरी फर्स्ट एंट्री यहाँ से रिमूव हो जाती है. आप एक बार फिर से देखो, मैंने यहाँ एंट्री 3 डाली है, तो यहाँ अब आपका एंट्री 3 का डेटा डिस्प्ले हो रहा है, 1 और 2 का डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा. कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. यहाँ पे वेब पेज आप यूज़ कर रहे हैं, वेब पेज हर बार एग्जीक्यूट होता है. इसमें ऐसा नहीं होता कि वेब पेज आप में जो है डेटा को प्रिजर्व कर रहा है. तो उस केस में क्या होगा कि आपका पेज लोड एग्जीक्यूट होगा हर बार हमेशा, और डेटा सेट का ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्रिएट होगा. तो आप एज्यूम करें कि डेटा सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, आपने बटन के क्लिक पे उसमें एक एम्प्लॉय ऐड कर दिया, यू हैव अ सिंगल एंटिटी, सिंगल रो,
अगेन फिर से आपने बटन पे क्लिक किया, आपका फिर से एक डेटा सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, दैट मीन्स अ न्यू डेटा सेट ऑब्जेक्ट विच इज एम्प्टी। और अब आप उसमें एक नई रो ऐड कर दी, तो आपकी उसमें एक नई रो आ गई, प्रीवियस रोज हैं ही नहीं, तो उसमें लास्ट जो रो है वो उसी को शो करता रहेगा, आपका नया डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। आप कहेंगे सर फिर इसके लिए हम क्या करें, तो बहुत ईजी है, आपको इसमें यूज़ करना होगा सेशन का कॉन्सेप्ट। सेशन जो है आपके डेटा को प्रिजर्व रखेगा, तो आप सेशन की हेल्प से यदि इसे यूज़ करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो अब देखिएगा हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, इफ इज पोस्ट बैक, यदि डेटा आपका पोस्ट बैक है, उसके साथ में हमने नॉट लगा दिया। यदि पोस्ट बैक नहीं है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, यदि पोस्ट बैक नहीं है, पोस्ट बैक कब नहीं होता, जब केवल आपका पेज जब पहली बार रन होता है, जब वेरी फर्स्ट टाइम आपका पेज रन होता है तो पोस्ट बैक नहीं होता। बाकी जितनी बार भी आप क्लिक करते हैं, हर बार डेटा आपका सर्वर से, क्लाइंट साइड से सर्वर पे पोस्ट होता है, केवल पहली बार। तो फर्स्ट टाइम जो है मेरा डेटा जो है वो पोस्ट बैक नहीं होगा, तो यहाँ डेटा सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, आप सिंपल एक रेफरेंस वेरिएबल लेंगे। नाउ ds इक्वल टू न्यू डेटा सेट 1, और इस डेटा सेट को आप ऐड करेंगे सेशन में। बहुत ध्यान से सुन लेना, आप इस डेटा सेट को ऐड करेंगे सेशन में, ये सेशन से आपका यूज किया जाएगा। नाउ सेशन डॉट ऐड, इसका नाम है ds रख दिया है कैपिटल में, और स्मॉल ds को हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो जब पेज आपका वेरी फर्स्ट टाइम रन हुआ, तो उस समय आपने डेटा सेट सेशन में ऐड कर दिया, लेकिन एल्स दैट मीन्स कि बाकी हर केस में हम डेटा सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, हम सेशन से डेटा सेट का ऑब्जेक्ट रिट्रीव करेंगे। और क्योंकि डेटा सेट का जो ऑब्जेक्ट है, सेशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट हमें देता है, तो इसीलिए आप उसे टाइप कास्ट करना मत भूलिएगा। तो सेशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इज पोस्ट बैक, ये हमने लगाया पेज पर पहली बार आपका पेज रन हुआ, वेरी फर्स्ट टाइम जब आपने पेज को रन किया, तो उस समय ये कंडीशन आपकी हो गई ट्रू, क्योंकि डेटा पोस्ट बैक नहीं है। आपने डेटा का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस डेटा सेट का ऑब्जेक्ट को आपने किस में ऐड कर दिया, सेशन में। अब आपने कहीं बटन पे क्लिक किया, किसी ग्रिड व्यू में कहीं क्लिक किया, कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा वापस सर्वर पे पोस्ट होगा, सर्वर पे डेटा वापस पोस्ट होगा, तो यह दैट मीन्स कि पोस्ट बैक नहीं है। और यदि पोस्ट बैक पहली बार नहीं है तो उस समय तो डेटा सेट का ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन यदि पोस्ट बैक है, पोस्ट बैक कब हो रहा है, जब सेकंड थर्ड फोर्थ में, तो उस केस में हमने डेटा सेट का नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने सेशन में जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है उस ऑब्जेक्ट को हमने डेटा सेट से रिट्रीव कर लिया सेशन से, और डेटा सेट में टाइप कास्ट करके ds को असाइन कर दिया, और इसको हमने ग्रिड व्यू के डेटा सोर्स में सेट कर दिया है। तो इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर रहे हैं सेशन मैनेजमेंट के लिए। पेज रन कीजिए। नाउ फर्स्ट एंट्री एम्प्लॉय 101, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, save data here, you have first entry. Now second, अब देखिए मैं जैसे ही सेव डेटा पे क्लिक करूंगा मेरा डेटा सर्वर पे पोस्ट होगा, सर्वर पे पोस्ट होते ही वो डेटा सेट में जो ऑलरेडी बना हुआ है ऑब्जेक्ट सेशन से उसे रिट्रीव कर लेगा, जिसमें पहले से मेरी एक एंट्री 1 पड़ी हुई है, तो आपकी नई एंट्री क्या आ गई 2। अब आप डिटेल कहाँ से डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, डेटा सेट से, और डेटा सेट में आपका जो डेटा ऑब्जेक्ट है वो आपका प्रिजर्व है, वो आपका परसिस्ट करता है, तो इसीलिए आपकी जो एंट्रीज़ हैं वो नई एंट्रीज़ आपको मिल रही हैं। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए हर बार एंट्रीज़ आपकी ऐड होती जा रही हैं। तो ग्रिड व्यू के साथ में डेटा सेट को यूज़ करना बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पे आप ध्यान देंगे। फर्स्ट इज डेटा बाइंड, डेटा बाइंड नहीं करेंगे तो नया डेटा शो नहीं होता, और साथ में डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा सोर्स से आ रहा है, उस डेटा सोर्स को आपको कैसे प्रिजर्व करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेज लोड हर बार एग्जीक्यूट होता है तो पेज के सारे वेरिएबल्स रिफ्रेश होते हैं, रीसेट होते हैं, वो वापस जीरो से इनिशलाइज होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब डायनामिकली डेटा के लिए आप लोग ग्रिड व्यू को यूज़ कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप
हमें मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट में आप डाल दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सनराइज चैनल। थैंक यू।